गाड़ियाँ हेरिटेज हैं पुरानी। अंदर घुसने से पहले लग रहा था कुछ खास ऐसा होगा नहीं, मगर बहुत बढ़िया बना रखा है। 4 फ्लोर के अंदर है और पुरानी से पुरानी गाड़ियाँ देखने को मिली है। अंग्रेजों के ज़माने की भी गाड़ियाँ हैं, हिंदुस्तान की भी हैं। एम्बेसडर का भी इन्होंने बताया कि सबसे पुरानी गाड़ी है, बहुत ही मतलब चीज़ें। और मोटरसाइकिल्स पुराने समय की, टू व्हीलर्स, स्कूटर, लम्ब्रेटा वगैरह, वेस्पा वगैरह और शेवरलेट की बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ भी देखने को मिली यहाँ पर। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, हर चीज़ जो है सलीके से लगाई हो रहा है और मैचिंग अच्छी है हर चीज़ की। जो सेटिंग है वो प्रॉपर वे में कर रखी है इन्होंने। ट्रेन, पुराने टाइम की ट्रेन अंग्रेजों की, वुडन वर्क हुआ हुआ कि बड़ा अच्छा। और बैलगाड़ियाँ हैं तरह तरह की। बहुत ये धरोहर है हमारी, इनको संभाल के रखना चाहिए। हमारी जो पीढ़ियाँ आ रही हैं नई, उनको देखने को मिलती हैं, आइडियाज़ क्रिएट होते हैं माइंड के अंदर लोगों को देख के, और पता चलता है कि उस ज़माने की डेवलपमेंट, खासकर ये आपका जो आदि मानव से लेके अब तक जो पहिया है जी, कैसे घूमता 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 अब कहाँ पर आ गया है ये। पहले गाड़ी हैवी ड्यूटी बनती थी, बड़ी बड़ी लग्जरियस, अब सड़कों पे जगह नहीं रही, छोटी हो गई है। सुंदर गाड़ी है, बहुत बढ़िया, अच्छी गाड़ी है। तो कैसा लगा म्यूजियम बहुत घूमा? बहुत बढ़िया म्यूजियम लगा। सब पुराने एका ओका सब है, सब छोटे छोटे खिलौने हैं, सब बच्चे को, सब मिट्टी के सब बने हुए, प्लास्टिक बने हुए, सब अन्य देश के सब बने हुए। बचपन में कौन सी गाड़ियाँ देखी थी? बचपन की साइकिल उकिल हो गया, कार कार मेस्टर हो गया, या एका ओका हो गया, ये सब बहुत पुराना ये सब सब देखे हैं। सर, सबसे पहले तो जो ये म्यूज़ियम है, हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, दिसंबर 7, 2013 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी थे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन कराया गया। और जो इसका ये कॉन्सेप्ट है, जो ये म्यूज़ियम का पूरा थीम है, ट्रांसपोर्ट है, कि पूरे देश में, इंडिया में ट्रांसपोर्ट कैसे शुरू हुआ, पहिए के आविष्कार से लेके हवाई जहाज, अब तो अंतरिक्ष यान भी आ गए हैं। तो पूरा दिखाया गया है कि पहिए से लेके अब तक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कैसे इवॉल्व होता आया है। उसके अलावा ये जो यहाँ के ओनर हैं मिस्टर तरुण ठकराल, ये उनका ही कलेक्शन है। तो वो इसके फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी है। तो ये उनका कलेक्शन है और कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का है। सर, इसमें जैसे सब कुछ मिला के विंटेज और क्लासिक कार्स हो गए, टांगे हो गए, पालकियाँ हो गई, हवाई जहाज, ट्रेन्स, ये सब कुछ मिला के 175 टू 200 तो व्हीकल्स ही हैं। और उसके अलावा आर्काइवल मटेरियल भी है, जैसे लिथोग्राफ्स है, पोस्टर्स है, पेंटिंग्स हैं, आर्ट इंस्टॉलेशंस बनाई गई हैं, किताबें हैं म्यूजियम में, पोस्ट कार्ड्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं। तो अगर सब कुछ जो छोटे छोटे कलेक्टेबल आइटम्स भी आप समझें, जैसे कि लैंप्स हमने देखे हैं, सब कुछ मिला के सर 5,000 से ज़्यादा का कलेक्शन हो जाता है जी। यहाँ पे जैसे जितने भी विजिटर्स आते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर है स्कूल ग्रुप्स का है। तो स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे एक दिन में एक ग्रुप में अराउंड 150 बच्चे भी होते हैं, 200 बच्चे भी होते हैं, 50 बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं बच्चे, अलग अलग क्लासेस के हैं, फर्स्ट से लेकर 12th तक अलग अलग क्लासेस के आते हैं। और उनके लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, वो भी उनके एज ग्रुप के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। उनको जो भी समझाया जाता है उनकी एज लेवल के हिसाब से समझाया जाता है। तो गाइडेड टूर्स के अलावा उनके लिए कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज भी प्लान की जाती है, जिससे कि बच्चे का जो इंटरेस्ट लेवल है, वो उस चीज को, म्यूजियम में क्या है उस चीज को जानने के लिए, उसकी तरफ उनको आकर्षित करने के लिए वो एक्टिविटीज बनाई जाती हैं। तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में म्यूजियम का नाम लगातार 3 साल तक आता रहा, 18 से लेके 2020 तक। उसकी जो एडिशन आई थी 2018 से 20 तक, उसमें लगातार म्यूजियम को 3 बार फीचर किया गया है।